और मैं जानना चाह रहा हूँ कि धारा 144 का उल्लंघन उस दिन क्यों नहीं किया गया जिन कॉलेज में प्रोग्राम था, बच्चों के पेपर चल रहे थे, या ढोल नगाड़े बजे, गाड़ियाँ आई, उस दिन धारा 144 का उल्लंघन नहीं किया गया। आज मेरे एक बालिका को पेपर दिलवाने के चक्कर में धारा 144 का उल्लंघन किया। 3 बार उसको भगाया गया और कहते हैं कि आपको अंदर बैठने नहीं दिया जाएगा। तो हमें समझ में नहीं आता है कि उनको एग्जाम ड्यूटी में बैठाया क्यों, जब उनको यही नहीं पता है कि आधे घंटे तक तो नियम है। और उसने हमको ये धमकी दी कि मेरे पास एक ज्वलनशील पदार्थ भी है, मैं जिसका यूज कर सकता हूं। हमने तुरंत थाने में और LIU को रिपोर्ट दे दी है। हल्द्वानी का MBPG कॉलेज एक बार फिर सुर्खियों में है। मिली खबर के अनुसार MBPG कॉलेज में बीते मंगलवार को परीक्षा में देर से पहुंची छात्रा को परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिलाने को लेकर एक छात्र नेता और सहायक प्राध्यापक के बीच झड़प हो गई थी। मामला इस हद तक चला गया कि छात्र विक्रम बिष्ट और सहायक प्राध्यापक SN सिद्ध ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए भोटिया पड़ाव चौकी में तहरीर दे डाली, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। इधर एक बार फिर इस मामले को लेकर कॉलेज में माहौल गर्म हुआ। छात्र नेता विक्रम बिष्ट अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गया। इसी बीच प्राचार्य प्रोफेसर NS बनकोटी ने धरने पर बैठने से रोका तो वह आत्मदाह की चेतावनी देने लगा। प्राचार्य ने इसकी सूचना पुलिस को दे डाली। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी देर गहमागहमी के बाद आखिरकार छात्रों को शांत कराया। इधर छात्र नेताओं ने असिस्टेंट प्रोफेसर SN सिद्ध को महाविद्यालय से हटाने की मांग की है और उन्हें छात्रों का विरोधी तक बता डाला। आपको बता दें कि इस प्रकरण को लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा सुबह 9 बजे शुरू होती है। एक छात्रा 9:30 बजे परीक्षा देने पहुंची तो शिक्षकों ने देरी का हवाला देते हुए उसे परीक्षा कक्ष में बैठने की अनुमति नहीं दी। कुछ देर बाद छात्र नेता विक्रम छात्रा को परीक्षा में बैठाने के लिए चिल्लाने लगा। उसने धारा 144 का भी उल्लंघन किया और परीक्षा रूम में फोन का प्रयोग करने लगा। उधर विक्रम ने असिस्टेंट प्रोफेसर पर मोबाइल तोड़ने और अभद्रता करने के आरोप लगाए। देखना यह होगा कि इस घटना से कॉलेज की छवि कितनी प्रभावित होती है, चूँकि मामला पुलिस तक जा पहुंचा है। 9 बजे की बात थी। एक बालिका जो है, बालिका क्या सर 8 से 9 पेपर थे कल, तो काफ़ी लोग लेट आए। एक कमरा नंबर 61 पे पेपर चल रहा था, वहाँ बालिका को घुसने नहीं दिया गया। 3 से 4 बार बालिका को बाहर भेज दिया गया कि आप लेट आई हुए हैं, इस कारण बालिका को बाहर भेज दिया गया। सर कुमाऊं यूनिवर्सिटी का नियम यह है कि आधे घंटे तक कोई भी बच्चा पेपर देने जा सकता है। उसके बावजूद सर ने हमारे साथ बदतमीजी की गई। मैं सर की वीडियो बनाने लगा तो सर ने मेरा फ़ोन फोड़ दिया और मेरा कॉलर पर पकड़ के मुझे जान से मारने तक की धमकी दी गई और मेरे खिलाफ धारा 144 का कितने मुकदमा थाने में दर्ज करवाया गया। NS सिद्ध सर है और मैं जानना चाह रहा हूँ कि धारा 144 का उल्लंघन उस दिन क्यों नहीं किया गया जिन कॉलेज में प्रोग्राम था, बच्चों के पेपर चल रहे थे, या ढोल नगाड़े बजे, गाड़ियाँ आई, उस दिन धारा 144 का उल्लंघन नहीं किया गया। आज मेरे एक बालिका को पेपर दिलवाने के चक्कर में धारा 144 का उल्लंघन किया गया। ये कहाँ की नाइंसाफी है सर? विक्रम सिंह बिष्ट। देखिए, वर्तमान समय में कुमाऊं विश्वविद्यालय की BA BCom BSc प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं। इसी बीच में जितने भी हमारे छात्र नेता हैं, जितने भी हम सीनियर्स हैं, हमारा ये काम रहता है कि जो हमारे जूनियर्स भाई बहन यहाँ पर पेपर देने आते हैं पहाड़ से, प्लेन से, काफ़ी बच्चों को सीटिंग के बारे में नहीं पता चल पाता है। उसी क्रम में हम रोज़ सीटिंग यहाँ पे बताते हैं। कल उसी क्रम में ये कार्य हुआ है। कल एक लड़की, हमारी जो बहन है, वो मुक्तसर से आई, जबकि पेपर 9 से 12 बजे के बीच में था। यूनिवर्सिटी का ये नियम कहता है कि आधे घंटे तक बच्चे को पेपर दिया जा सकता है। उसके बाद भी हमारे कॉलेज प्रशासन ने, अन्य टीचरों ने, प्राचार्य जी ने 1 घंटे का समय दिया था। लड़की 9:23 पर परिसर में आती है, जबकि SN सिद्ध सर, जो कि परीक्षा ड्यूटी में भी नहीं थे, SN सिद्ध सर ने उस बालिका को रोका। उसी बीच हमारा ये भाई विक्रम सिंह बिष्ट उसको वहाँ पे लेके गया। 3 बार उसको भगाया गया और कहते हैं कि आपको अंदर बैठने नहीं दिया जाएगा। तो हमें समझ में नहीं आता है कि उनको एग्जाम ड्यूटी में बैठाया क्यों, जब उनको यही नहीं पता है कि आधे घंटे तक तो नियम है। उसके बाद ये सर का 6ठा केस इस कॉलेज के अंदर है। आप किसी भी बच्चे से या किसी भी टीचर से आप उनके बारे में पूछ लीजिए, उनका फीडबैक ले लीजिए। लगातार वो जानलेवा धमकियाँ देते हैं छात्र छात्राओं को और उसी क्रम में कल भाई का फ़ोन भी पकड़ा है और भाई के गले में नाखून भी मारे हैं। मेरा नाम यश कुमार और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कुमाऊं विश्वविद्यालय से भी और हमारे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी से भी कि ऐसे है, समाचार पत्रों में वो आ गया है। मामला दोनों की तहरीर थाने में चली गई है और लड़का आज महाविद्यालय में पहुंचते ही फिर कुछ लड़कों के साथ मेरे पास आया कि मैं धरने में बैठता हूं। मैंने उसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया कि मैंने कहा जब मामला थाने में चले गया है तो तुम्हारा धरने में बैठने का कोई औचित्य नहीं है। तो उसको समझा दिया गया है और उसने हमको ये धमकी दी कि मेरे पास एक ज्वलनशील पदार्थ भी है, मैं जिसका यूज कर सकता हूं। हमने तुरंत थाने में और LIU को रिपोर्ट दे दी है कि लड़का कोई ऐसा कदम न उठाए, ताकि लड़के को सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। और हमने सूचना दे दी गई है और लड़के को हम धरने में नहीं बैठने देंगे क्योंकि मामला पुलिस में चले गया है।